जिन्हें इज्जत पाई है, जिन्हें मकाम पाया है, जिन्हें मर्तबा पाया है, उसके पीछे एक कुर्बानी ज़रूरी है कि उस बंदे ने अपनी हकीकत अपने आप को ख़त्म किया है। जिस वक़्त अपने आप को ख़त्म किया है तो फिर वो महबूब तक पहुँच गया है। और किसी पंजाबी दे शार ने आख्या कि जद तक आजिज़ कंघी वांगू आरे हेठ ना आवे, यार सजन दियाँ जुल्फ़ां ताई क्यों कर अंग लगावे। अब कंघी दी बनावट असी नहीं देखी, सिर्फ कंघी साडे सामने आई। वो कंघी जुल्फ़े यार दे विच गई, उन्हें यार दियाँ जुल्फ़ां दे बोसे ले, लेकिन इस कंघी दी बुनियाद वाल देखो तो कंघी ने मकाम एवें नहीं हासिल किया। कंघी ने पहला कई मशीनां दे अंदर अपने आप को ख़त्म कर छड़िया, फिर अग दे उपर जली, अग बर्दाश्त की थी, अग दे विच जल के फिर उन्हें बहुत मुश्किल तरीके दे नाल एक शक्ल बनाई। जिस वक़्त इन्नियां मुशक्क़तां इन्नियां मुसीबतां झीलियां तो फिर जुल्फ़े यार दा बोसा लिया, फिर यार दे जुल्फ़ां तक वो कंघी पहुँची। तो इसलिए किसी ने आख्या कि जद तक आजिज़ कंघी वांगू आरे हेठ ना आवे, यार सजन दियाँ जुल्फ़ां ताई क्यों कर अंग लगावे। यानी जो भी चीज़ है अगर वो इज़्ज़त दे मकाम तक पहुँची है, उसके पीछे अपने आप को ख़त्म करना पैंदा है, अपने आप को मिटाना पैंदा है। और इकबाल ने भी आख्या सी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। दाने की कैफियत देखो, दाने की हकीकत देखो। दाना सी बेज़ाहर देखते हैं मिट्टी दे अंदर चला जाता, असी समझने इसकी हकीकत ख़त्म हो गई, लेकिन दाना नाल ये भी पैगाम दे रहा होंदा है, वो मेरी हकीकत नू ख़त्म होने वाले समझन वाले हो, ये देखो तुसी समझदे हो मैं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं दाना तुहाडे घरां नू दानियां नाल भर देंगा। इकबाल ने आख्या कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। यानी जिस वक़्त वो मट्टी दे अंदर चला जाता, वो कहना मैं कख नहीं है, मेरी हकीकत कुछ नहीं है, मैं मट्टी दे अंदर, जहान समझदा है ख़त्म हो गया है, लेकिन वो कहना मैं ख़त्म नहीं होया, मैं तुहाडी जिंदगियां दा सबब बन जावांगा। इसलिए इकबाल ने आख्या कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। हज़रात समझ लग रही है? फिर आखो सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि समझ लग रही है। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी कौम है, कोई भी शहर जहान के अंदर है, अगर उन्होंने एक मकाम एक मर्तबा मिलिया, एक उतली सतह तक हो गई, तो उसके पीछे अपने आप को ख़त्म करने वाला सिलसिला गया। और फिर किसी आख्या कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। यानी जिस वक़्त बंदा अपने आप को गिरा देंदा है, यार दी चौखट ते जिस वक़्त गिरा देंदा है, यार दे कदमां च अपने सिर नूं रख देंदा है, फिर बंदा मिटदा नहीं। ज़माना कहंदा है मजनू है, ये दीवाना है, इन्हें अपने आप को ख़त्म कर दिता है। ये कितनी शान वाला सी, अपने महबूब दे कदमां च लग गया, लेकिन किसी आख्या बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जिस वक़्त बंदा मिट जाता है, अपने आप को गिरा देंदा है, उस वक़्त किसी मकाम ते पहुँच जाता है। और किसी आख्या शहीद एक मकसद आला की खातर दे कुर्बानी, नवीदे ज़िंदगी लाते हैं बहरे नौए इंसानी। यानी शहीद अपने आप को कुर्बान करके, शहीद जिस वक़्त घरों निकल रहा है, मैदान जिहाद के अंदर जाता है, अपना सर कटवा देंदा है, महबूब दे कदमां तो अपने आप को निशावर कर देंदा है,
ज़माना समझदा है किड्डा एक मजनू है कि अपना सिर कलम कर दिता, लेकिन वो कहता मैं सिर कलम ज़रूर कर चले हैं, मैं जहान वालियां नू एक चिराग दे के जा रहे हैं, जहान वालियां नू एक ज़िंदगी दे के जा रहे हैं, जहान वालियां नू एक नई ज़िंदगी बख्श के जा रहे हैं। और किसे आख्या कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त के नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। यानी कोई भी किसे नाम कमाया है, किसे इज़्ज़त कमाई है, मशक्क़त तो बग़ैर नहीं, मेहनत तो बग़ैर नहीं। अजकल साढ़े अंदर ये पाया जाता है हड हरामी बिल्कुल भरी है साढ़े अंदर। असी कहने करना कुछ भी ना पवे, असी मकाम भी आला ते फायज हो जाइए, असी बन भी बहुत शह जाइए, लेकिन एक पत्थर की हकीकत ते गौर करो, वो पत्थर कैसी एक अजीब दी शक्ल होंदी है। कई मशीनरियां दे विचों गुजर के आके, कई तकलीफ़ां बर्दाश्त करके फिर जाके एक नगीने की शक्ल इख्तियार करता है। इस तरह जिस वक़्त इंसान अपने आप को मार लेंदा है, अपनी मन अपनी मैं मार के, ज़माना ठोकरां देवे चाहे देंदा रहे, वो कहता मैं यार दे कदमां तक पहुँचना है। और जिस वक़्त बंदा इस इश्क दे रास्ते ते इस रास्ते ते चलदा है, बहुत तकलीफ़ां दा सामना करना पैंदा है। कोई कहता है यार चंगा भला सी, ये तो दीवाना हो गया है, ये तो मजनू हो गया है। जिस तरह सहाबा दी जिंदगियां पढ़ के देख लो, हज़रत बिलाल सन, हुजूर दे सहाबा सन, कायनात वाले कहंदे सी यार ये किस तरह मुहब्बत करते हैं, हुजूर दे नक मुबारक चो निकलने वाली रीठ इसनों भी ज़मीन ते नहीं गिरन देंदे। लेकिन वो आखदे सन कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त के नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाके नगी हुआ। ज़माने वाले गल्लां कर दो ते करो, लेकिन असां यार दे कदमां तक जाना है। जिस वक़्त असी यार दे कदमां तक चले जावांगे और तुसी आओगे, तुहाडा दौर ख़त्म हो जाएगा, तुहाडी हकीकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कायनात आएगी, एक ज़माना, दूसरा, तीसरा, क़यामत आ जाएगी। लोगां दे ज़ुबानां ते साडे जिक्र रह जाएंगे, क्यों असी यार दे कदमां ते अपने आप को कुर्बान कर छड़िया, यार दे कदमां ते अपने आप को कुर्बान कर छड़िया। और फिर एक आशिक़े ज़ार, एक हुजूर दे नाल इश्क करन वाला, एक हुजूर दे नाल प्यार करन वाला, एक महबूब। और इस महबूब तो मुराद महबूब खुदा है, इस महबूब तो मुराद वालिए दो जहान है, इस महबूब तो मुराद मकसद तख्लीक़ कायनात ने, कि जिन्हां दी खातर मैं तू असी सारे इस दुनिया तो आए। तो फिर जिस वक़्त एक आशिक ज़माने वाले को मजनू भी कहला लेंदा है, ज़माने वाले गल्लां भी कर लेंदे ने, तो फिर महबूब की बारगाह च कहता है क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कि यार रसूल अल्लाह हुण असी तुहाडे कदमां तो की कुर्बान करिए, सोनिया दिल ए जान हर चीज़ सोनिया तुहाडी है। ते कुर्बानी दी तारीख हज़रात के जेड़ा बंदा भी किसी मकाम ते किसी मरतबे ते पहुँचा है, उस दे पिछे एक जान का नजराना होंदा है, अपने आप को कुर्बान करना पैंदा है। हज़रात हुण असीं कुर्बानी की तारीख इब्तदाए मखलूक की इब्तिदा तो सुनते हैं। हज़रात शायद पहली दफ़ा तुसां ये तारीख समात फरमा रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ आदि हकीकत तक, ओदी तय तक पहुँचना चाहिए कि यार इस चीज़ है, इसकी हकीकत की है, इसकी बुनियाद की है, कित्थों शुरू हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दे नाल होया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नूं औलाद अता फरमाई। पहला तरीका कार ये सी, एक हमल दे विच 2 बच्चे पैदा होंदे सन, 2 बच्चे पैदा होंदे सन। एक हमल चो जेडे बच्चे पैदा होए,
इन्हां दी जिहड़े दूसरी वार बच्चे पैदा होए उन्हां दे नाल शादी हो जाती सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे जिहड़ा पहला बच्चा पैदा होया उहदा नाम है काबील। उस बच्चे दे नाल जिहड़ी बच्ची पैदा हुई उहदा नाम है अकलीमा। की नाम है? अकलीमा। उसका नाम है अकलीमा। काबील और अकलीमा आदम अलैहिस्सलाम दे सब तो पहला ये औलाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे फिर दूसरी औलाद जिहड़ी पैदा हुई, दो बच्चे पैदा हुए। एक दा नाम है हाबील। की नाम है? हाबील। कुछ कह दो, की नाम है? हाबील। दूसरे दा नाम है लियोज़ा। की नाम है? लियोज़ा। लाम या वाओ ज़ाल अलिफ। तुसी बैठे हो, ताड़ा वक्त ज़ाया ना होवे, तुसी कुछ याद करके लै जाओ, यानी ये तारीख तुसी याद करके लै जाओ। दूसरे बच्चे आदम अलैहिस्सलाम दे एक दा नाम है हाबील, दूसरे दा नाम है लियोज़ा। ये पैदा होए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे पैदा होए। तरीक़ाकार दस्तूर शरीयत उस वक्त दी ये सी कि जेड़े पहले हमल चो पैदा होए इन्हां दी दूसरे हमल वालियां दे नाल शादी करनी। हज़रत जिस वक्त बच्चे पैदा होए, हुण काबील दी शादी होनी सी लियोज़ा दे नाल, यानी वो दूसरे हमल दे नाल बच्ची पैदा हुई सी। हाबील दी शादी होनी सी अकलीमा दे नाल। लेकिन काबील ने की आख्या? काबील ने आख्या कि ना, जेड़ी हाबील दे नाल बच्ची पैदा हुई सी वो हुस्नो जमाल दे अंदर ज़्यादा सी, ओदा हुसन बहुत ज़्यादा सी। लेकिन काबील दे नाल जेड़ी बच्ची पैदा हुई सी उसका काबील दे नाल जेड़ी बच्ची पैदा हुई सी उसका हुस्नो जमाल बहुत ज़्यादा सी। लेकिन हाबील दे नाल जेड़ी बच्ची पैदा हुई सी उसका हुस्नो जमाल ज़्यादा नहीं सी। फैसला ये सी कि काबील दी शादी होनी सी लियोज़ा दे नाल जेड़ी हाबील दे नाल पैदा हुई। लेकिन काबील ने आख्या कि मैं शादी करावांगा जेड़ी मेरे नाल अकलीमा पैदा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम बाप सन, बाबा सन, बड़ा समझाया कि यार हुक्म खुदा बंदी है, अल्लाह दा हुक्म है कि मैं तेरी शादी दूसरे हमल चो बच्ची उस दे नाल करां। उन्हें कहा ना, ये नहीं हो सकता, मैं तो शादी अकलीमा दे नाल करनी जेड़ी मेरे हमल चो पैदा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम फरमाया फिर इस तरीके दे नाल कीता जाए कि तुसी दोवें अल्लाह दी रात च कुर्बानी पेश करो। जिस दी कुर्बानी पेश हो जाएगी, कबूल हो जाएगी, वो उस बच्ची दे नाल शादी कर लेगा अकलीमा दे नाल। हाबील जेड़ा सी खेती बाड़ी करदा सी, इस दे कोलों भेड़ बकरियां सी, दुंबे सन। इस हाबील ने की कीता, एक दुंबा रखिया। और पहला कुर्बानी दा दस्तूर है सी कि कोई भी चीज़ है, भेड़ बकरी दुंबा या गंदम चावल मक्खन, कोई भी चीज़ है, ये रख दी जाती सी एक जगह के उपर। जिस वक्त रख दी जाती सी फिर आसमान की तरफों अग आती सी, वो जला देंदी सी। जिस दी चीज़ जल जाती सी इस तो पता ही चल जाता सी कि ओदी कुर्बानी कबूल हो गई है, ओदी कुर्बानी कबूल हो गई है। जागदे हो? उची आखो फिर सुभान अल्लाह, पता चले कि तुहानू समझ लग रही है। उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती है जिहदी अग आके कुर्बानी जला देंदी सी। हाबील जेड़ा सी खेती बाड़ी करदा सी, भेड़ बकरियां सी। हाबील ने सोहना एक दुंबा लिया, स्याह रंग दा दुंबा लिया, सफेदी माइल दुंबा लिया, वो उन्हें पेश किया, नाल मक्खन भी पेश किया। काबील जेड़ा सी उन्हें आख्या कि मेरी कबूल होवे या ना कबूल होवे, शादी तो मैं उहदे नाल ही करनी जेड़ी मेरे नाल पैदा हुई है, चाहे मेरी कुर्बानी कबूल होवे या ना कबूल होवे। वो करदा सी जिमीदारा। उन्हें की कीता, एक रद्दी किस्म की कणक लैके गंदम लैके वो नाल रख दी। एक तरफ हाबील की कुर्बानी रख दी गई दुंबा मक्खन, एक तरफ काबील की कुर्बानी रख दी गई यानी गंदम सी, रद्दी किस्म की नकम्मी किस्म की गंदम, ये रख दी गई। हज़रात दोनों तरफ जिस वक्त रख दी गई, अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ किया गया, मौला जेदी कबूल है वो तू उसनू अग दे नाल जला दे। अल्लाह की बारगाह च दुआ की गई। हज़रात अल्लाह की तरफों आसमाना तो एक ऐसी अग आई जेड़ी अग आके काबील दे हाबील दे दुंबे नू आसमाना की तरफ लै गई। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। हाबील की जिस वक्त कुर्बानी कबूल हो गई,
हुण जिहड़ा सी काबील बड़ा परेशान होया, उन्हें कहा ना मैं तो इवें ही करना कि मैं शादी अकलिमा दे नाल करांगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, उन्हें कहा पुत्र ये अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दे हुक्म दे अगे अपनी गर्दन नहीं खड़ी करी दी, तू गर्दन झुका दे अल्लाह दे हुक्म दे अगे। उन्हें कहा ना, उन्हें की कीता, हसद दे अंदर आके उन्हें अपने भाई नू हाबील नू, काबील ने हाबील नू कतल कर छड़िया। हज़रात आदम अलैहिस्सलाम उस वक़्त मौजूद नहीं सन घर दे अंदर जिस वक़्त काबील ने हाबील नू कतल किया। हाबील दा कतल हो गया। कायनात दे अंदर ए पहला कतल जिहड़ा काबील ने हाबील नू कीता। ये बहुत मालूमात गल्लां ने, गौर दे नाल समात करो। काबील ने हाबील नू कायनात दे अंदर पहला कतल इन्हें कीता। हज़रात जिस वक़्त एक कतल हो गया, उन गौर करे जो मखलूक की इब्तिदा है, ना किसी का जनाजा ना कोई दफन करने वाला तरीकाकार, परेशान हुए मैनू करा कि मैं कित्थे लैके जावां, बाबा मेरा आएगा उन्होंने भी पता लग जाएगा, इनू मैं करा कि कतल तो मैं कर छड़िया। हज़रात इस सोचो विचार च कुरान पाक दी आयतां फिर तफसीर दा मफहूम है। कुरान पाक दी आयतां दी तफसीर दे अंदर लिखिया होया है कि एक कव्वा आया, दो कव्वे आए, एक कव्वा दूसरे कव्वे दे नाल लड़िया, आपस दे अंदर उन्हां दी लड़ाई हुई, एक कव्वे ने दूसरे कव्वे नू कतल कर दिता, दूसरे कव्वे नू मार दिता। जिस वक्त मार दिता, एक काबील सारा वाकया देख रहा है कि हुण करनगे की। काबील ने देखा एक कव्वे ने दूसरे कव्वे नू मार दिता है, उन्हें देखा कव्वे ने अपने पंजियां दे नाल ज़मीन खोदी, काफ़ी डूंगा टोया कढ़िया, टोया कढ़ के कव्वे नू उसके अंदर सुटिया तो उत्तों पा दी मिट्टी। काबील खुश हो गया, उन्हें कहा मैनू में पता लग गया मैं हुण अपने भाई का करना की है। उन्हें भी इस तरीके दे नाल ज़मीन के अंदर टोया कढ़िया, मिट्टी कढ़ी, मिट्टी कढ़ के अपने भाई नू रखिया तो इस तरीके दे नाल उन्होंने दफन कर दिता। हज़रात जिस वक्त ये दफन कर दिता, इस सिलसिला कार हो गया। हुण मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक सुनो, बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारक। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कायनात दे अंदर इस जहान दे अंदर फरमाया कोई भी कतल होंदा है ना हक कोई कतल करदा है, फरमाया उस कतल दा अजाब, उस कतल दा गुनाह उस करन वाले नूं ही होंदा है कि एक काबील ने जिन्ने इस बुरे काम दी इब्तिदा की, उसनूं भी इस कतल दा वबा, इस दा अजाब होएगा, इहदा गुनाह उन्होंने ही पहुँचता है। और हज़रात मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक दा मफहूम मुस्लिम शरीफ दी हदीस मुबारक, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा दीन दे अंदर अच्छा काम ईजाद करेगा, फरमाया अच्छा काम ईजाद किया, फिर उस अच्छे काम ते लोगों ने अमल किया, फरमाया ए जिन्नी देर तक लोग अमल करते रहेंगे, जिसने ये अच्छा काम ईजाद किया अल्लाह ओदी कबर भी रोशन फरमांदा रहेगा। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, ओदी कबर भी अल्लाह रोशन फरमांदा रहेगा। उसकी कबर भी अल्लाह रोशन फरमांदा रहेगा। हज़रात फिर हदीस पाक दा मफहूम अगे हदीस मुबारक कि जिन्ने दीन दे अंदर बुरा काम ईजाद किया, यानी किसी बंदे नूं शराब ते लगा दिता, फिर उन्हें अगों ये सिलसिला जारी रखा, अगे किसी होर नूं शराब ते लगा दिता, ए जिन्नी देर तक ये सिलसिला जारी रहेगा, फरमाया जिस बंदे ने गुनाह की इब्तिदा की है, जिन्नी देर तक वो गुनाह होंदा रहेगा, उस जिन्ने ये इब्तिदा करवाई गुनाह दी, फरमाया उस बंदे नूं ही एदा गुनाह पहुँचता रहेगा। यानी काबील ने कायनात के अंदर पहला कतल किया, हुण कायनात के अंदर जिन्ने भी ना हक कतल होणगे, एदा गुनाह काबील नूं भी पहुँचता रहेगा। हज़रात तारीख के अंदर पहली कुर्बानी जिहड़ी हाबील ने की, हाबील की कुर्बानी मकबूल हुई। ये सारा इस तरीके दे नाल वाक़या पेश आया, ये सारा वाक़या पेश आया, यानी तारीख की इब्तिदा, तारीख के शुरू तो ही एक कुर्बानी। फिर हज़रात गौर फरमाओ इस वाक़े के ऊपर कि कायनात के ऊपर पहला कतल जिहड़ा होया किस वजह तो होया, औरत के फितने तो। किस तो होया? औरत के फितने तो, यानी एक औरत के मक्कर के अंदर आके एक बंदे ने, काबील ने, आदम अलैहिस्सलाम के पुत्र ने अपने भाई नूं कतल कर दिता। यानी औरत ऐसी मक्कार होंदी है
कि इस दे फरेब दे अंदर बंदा अपने सके भाई तक नू कतल कर छड़दा है, लेकिन औरत के मकर के उपरों बचना चाहिए। और एक सहाबी रसूल इरशाद फरमाते ने मेरे को शैतान किसी भी सूरत के अंदर आए मेरे ते हमला नहीं कर सकता, लेकिन फरमाते अगर औरत की सूरत के अंदर शैतान आवे तो फरमाते मैं नहीं ये अपने आप से यकीन करता कि मैं बच जावांगा। यानी औरत का एडा गलीज एडा पैड़ा फितना है, इसलिए हजरात इस फितने तो बचना चाहिए। एक कायनात के अंदर ये जहान के अंदर पहली कुर्बानी हुई हजरात। इस तो बाद कुर्बानियां का सिलसिला जारी रहा, हिंदुओं के अंदर, ईसाइयों के अंदर, यहूदियों के अंदर, बनी इसराइल के अंदर कुर्बानियां जारी रही। हजरात तो कुर्बानियां किवें करदे सन। एक कौम ऐसी सी वो अजराम फलकी, वो अनासर तबई इन्हां दी कुर्बानी करदी सी। अजराम फलकी सूरज, चंद, सितारे, बदल इन्हां चीज़ों की पूजा करदी सी ते फिर इन्हां दे नाम ते कुर्बानी करदी सन। फिर कई अनासर तबई यानी चार चीज़ां जिन्हां तो इंसान बनया है, अग, पानी, मिट्टी, हवा। इन्हां चार चीज़ां अग की पूजा करदे सन, मिट्टी की पूजा करदे सन, हवा की पूजा करदे सन, पानी की पूजा करदे सन। फिर इन्हां चारां चीज़ों की पूजा करके इन्हां चारां चीज़ों के नाम ते लोग कुर्बानी करदे सन। यानी तारीख के अंदर हजरात इस तरीके के नाल तारीख का सिलसिला जारी रहा। फिर खुद नमरूद जिसका जिक्र तुसी पिछले 3 जुम्मों ते सुनिया, 3-4 जुम्मों, उस नमरूद ने भी कुर्बानी की थी। जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अग दे अंदर डालिया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग दे विचों सही सलामत बाहर निकल आए तो नमरूद ने आख्या कि यार तेरा रब बड़ी शान आला है, मैं तेरे रब तो कुर्बानी करांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी ओदा ही फ़ायदा होएगा जिहदे सीने दे अंदर ईमान है, फरमाया तेरी कुर्बानी का फ़ायदा कोई नहीं होएगा। नमरूद ने फिर भी 4000 गायें अल्लाह की राह च कुर्बान कर छड़ियां। 4000 गायें की कुर्बानी नमरूद ने दी, 4000 गायें दी। लेकिन कबूल ओदी होंदी है जिहदे सीने दे अंदर ईमान है, जिस ते सीने दे अंदर ईमान है उसकी कुर्बानी कबूल होएगी। हजरात कुर्बानियां दा सिलसिला चाहे किसी भी मज़हब का कोई बंदा हो जारी रहा। फिर एक ऐसी कौम सन कि वो कुर्बानी करते सन, उन्हां दे अंदर जिहड़ा बादशाह हुंदा सी वो गाय की कुर्बानी करदा सी, जिहड़ा उस तो हल्का बंदा हुंदा सी वो बकरे की कुर्बानी करदा सी, जिहड़ा उस तो हल्का हुंदा सी फिर वो सब तो माड़ा जिहड़ा गरीब वो घुग्गी दी, मुर्गी दी, घुग्गी दी कुर्बानी पेश की जाती सी। इस तरीके दे नाल तारीख दे अंदर हर कोई किसी भी मज़हब दे नाल ताल्लुक है, चाहे वह बुत्तां की पूजा करता है, चाहे वह सूरज चंद सितारियां की पूजा करता है, चाहे अग की, चाहे पानी की, उन्हें अपने एक मज़हब के लिहाज नाल, अपने एक मसलक के लिहाज नाल उन्हें ज़हन के अंदर शुमार किया सी कि असी कुर्बानी करांगे तो तां असी कबूल हो जावांगे। इस तरीके दे नाल कौमां कुर्बानियां करदियां आईयां। हजरात अहले मिस्र भी एक कुर्बानी करते सन। मिस्र आले दरियाए नील चलदा सी, बड़ा मशहूर वाक़या अगे भी तुसी समात फरमाया। साडा मौजू है तारीख़ कुर्बानी, यानी असी अव्वल तो इंतहा तक दसांगे कि कुर्बानी किस किस कौम ने किस किस तरीके दे नाल कुर्बानी की थी। मिस्र आलियां दा रिवाज सी दरियाए नील चलदा सी, दरियाए नील चलदा सी तो दरियाए नील बंद हो जाता सी साल बाद। 1 साल बाद जिस वक्त दरियाए नील बंद होंदा सी तो वो एक नौजवान लड़की हुस्नो जमाल दी पैकर दोशीज़ा इसनू सजा के बना सवार के दरिया के अंदर रख देंदे सन, दरिया चलना शुरू हो जाता सी। इस तरीके दे नाल हजरात सहाबा किराम जंगा करते करते फतह करते करते पूरा मुल्क शाम सहाबा ने फतह किया। फतह करते करते एक सहाबी रसूल हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, इस सहाबी रसूल जिस वक़्त मिस्र के इलाके के अंदर आए, हज़रत उमर ने मिस्र का गवर्नर इन्हों बना के कलिया। इन्होंने जाके देखा कि कौम के अंदर यह जहालत पाई जाती है, यह चीज़ कौम के अंदर पाई जाती है। इन्होंने फौरन हज़रत फ़ारूक आज़म की बारगाह खत लिखा कि या हुजूर ए अमीरुल मोमिनीन इस इलाके के अंदर यह चीज़ पाई जाती है, हुजूर इसके ऊपर नज़र सानी फरमाओ। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अगली गल बड़ी गौर के नाल सुनने वाली है।
कि साड़ी तो हुकूमत होंदी है ना, किसी दी घर दे अंदर चलती, कईयां दी वो भी पूरी नहीं चलती। किसी दी एक महल्ले दे अंदर, एक बस्ती दे अंदर कई मुल्क लैके बैठे होंदे तां भी कोई नहीं चलती। इस तरह हर बंदे दी किते ना किते चलती होंदी है, लेकिन ये देखना कि अमीरुल मोमिनीन दी कित्थे कित्थे चलती है। हज़रात जिस वक़्त खत लिखिया गया, अमीरुल मोमिनीन ने खत का जवाब दिता। जवाब के अंदर इरशाद फरमाया ए खत लै जाओ, इसनू दरियाए नील के अंदर रख देना। हज़रात खत वापस आ गया। उस खत के ऊपर लिखिया सी कि ए दरिया, अगर तू खुद चलना है तो सानू तेरे चलन की लोड़ कोई नहीं। अगर तू रब दे हुक्म दे नाल चलदा है तो मैं मुसलमाना दा अमीर, मुसलमाना दा खलीफा तेन हुक्म दे रहा कि तू अल्लाह दे हुक्म दे नाल चल पो। हज़रात मिस्र वाले कहंदे ने जिस वक़्त असी वो खत लिया के दरियाए नील दे सुपुर्द किया, उस वक़्त दरिया दा पानी जारी हो गया। उस वक़्त दरिया दा पानी जारी हो गया। हज़रात गौर फरमाओ, फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु कित्थे बैठे ने? मदीने दे अंदर। कित्थे बैठे ने? उची बोलो, कित्थे बैठे ने? मदीने दे अंदर बैठे ने। मदीने दे अंदर बैठिया एक कागज़, एक रुक्का दिता, और रुक्का दरिया दे अंदर रख दिता। हज़रात असी जानदार हाँ, गाइयां मज्जां जानदार ने, इन्होंने कुछ ना कुछ पता लगता। इंसान के अंदर शऊर है, समझ है, अकल है। ज़मीन आ, तुसी बैठे हो, ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ मारो, ज़मीन जिहड़ी आ अगों कुछ नहीं हरकत करेगी। ज़मीन आ बेजान चीज़ आ, लेकिन गौर फरमाओ हज़रात, इस चीज़ के ऊपर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रुक्का भेजा, और रुक्का ज़मीन के ऊपर लगा। अल्लाह ने ज़मीन नू शऊर दे दिता है। ज़मीन ने रुक्का किसी आम बंदे का नहीं, ये किसी आम का नहीं, वक़्त दे अमीर का। इस तरीके दे नाल हज़रात ये मिस्र वाले भी कुर्बानी करते सन। मिस्र वालियां दे अंदर भी एक कुर्बानी का रिवाज सी। फिर हज़रात इस तो अलावा होर भी कई कुर्बानियाँ सन। एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कुर्बानी पेश की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम दे वालिद गिरामी, इन्हें भी कुर्बानी पेश की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की थी। जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की थी, तामीर हले मुकम्मल नहीं हुई कि आप दे विसाल का वक़्त आ गया। अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की थी कि मौला, मैं तो बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहा सा, मेरे विसाल का वक़्त आ गया है। अल्लाह फरमाया, ए दाऊद, ऐसी जिम्मेदारी तेरे बेटे सुलेमान नू दे देंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम दे विसाल तो बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल की थी। जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लखां, एक दो नहीं, हज़ारा नहीं, लखां गायियाँ अल्लाह की राह ते कुर्बान कर छड़ियाँ। अगर समझ लग रही तो उच्ची आखो सुभान अल्लाह। लखां गायियाँ अल्लाह की राह ते कुर्बान कर दी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कुर्बानी पेश की थी। हज़रात फिर दौर आ गया, और भी कई कुर्बानियाँ सन, लेकिन टाइम काफ़ी, असी और भी काफ़ी मसाइल बयान करने ने। वक़्त आ गया हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे दादा जान दा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह दी बारगाह च मन्नी मन्नत, अर्ज़ की थी, मौला मैनू 10 पुत्र दे। किन्ने पुत्र? 10 पुत्र दे मौला मैनू, मैं 10 पुत्रां दे विचों एक पुत्र नू तेरी राह ते कुर्बान करांगा। 10 दे विचों एक नू तेरी राह ते कुर्बान करांगा। हज़रत वक़्त गुजरदा गया, अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु नू 10 पुत्र अता फरमाए। 10वें नंबर ते सब तो छोटे बेटे का नाम है अब्दुल्ला। ये बेटे अता फरमाए। इन्हां दी उम्र जिस वक़्त हुई है 18 तो 20 साल, 20 साल हुई, दिल के अंदर ख्याल आया कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तू तो अल्लाह की बारगाह च मन्नत मन्नी सी कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तू अपने 10 पुत्रां दे विचों एक नू अल्लाह की राह ते कुर्बान करेंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब, हुण तेरे 10 पुत्र ने तो 10 ही जवान ने, एक पुत्र नू कुर्बान कर। फिर आपने अपने बेटियां दे कोलों आके गल की 10 पुत्रां दे कोलों,
10 पुत्रां दे कोलों आके गल कीती कि बेटियो मैं ए मन्नत अल्लाह दी बारगाह च मन्नी सी ते मैं तुहाडे विचों एक नूं अल्लाह दी राह ते कुर्बान करना चाहना वा। तुहाडे विचों केड़ा है कि जेड़ा अल्लाह दी राह ते कुर्बान होना। हज़रात गौर फरमाना, अजकल ते बाप कोई थोड़ा जिहा कम कह देना तो बेटा मनन वास्ते तैयार कोई नहीं। और इस ज़माने के अंदर पिछले हफ्ते ऐसे हफ्ते के अंदर एक वाक़या पेश आया कि बहावल नगर के अंदर एक बेटे ने अपने बाप तक नूं कतल कर दिता, अस्तगफिरुल्लाह। और इसे हफ्ते के अंदर एक वाक़या पेश आया कि एक मर्द ने अपनी बीवी दे पिछे ला के अपनी मां नूं मारिया, कुटिया। और सारिया चीज़ां सोशल मीडिया के उत्ते बाकायदा वीडियो इन्हां चीज़ां दी मौजूद। अजकल दी औलाद तो एडी गंदी औलाद है। अल्लाह दी बारगाह च दुआ करनी चाहिए अल्लाह औलाद दे तो चंगी देवे। और औलाद नूं चाहिए कि जिन्हां ने इन्ना तुहाडे ते एहसान कीता, जिस मां ने 9 महीने पेट के अंदर रखिया, तकलीफ़ां बर्दाश्त कीतियां, तो उस मां की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उस बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 10 पुत्रां दे कोलों पूछया कि तुहाडे विचों केड़ा है जिहड़ा अल्लाह दी राह ते कुर्बान होना चाहता है। वो 10 दे 10 पुत्रां ने आख्या बाबा मैनू अल्लाह दी राह ते कुर्बान कर दिओ। हर एक दूसरे तो वध के बाबा नू कह रहे हैं बाबा मैनू कुर्बान कर दिओ। सारे एक दूसरे तो वध के बाबा नू कह रहे हैं कि बाबा मैनू कुर्बान कर दिओ। हुण हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं मेरे पुत्र ते बड़े फरमा बरदार ने, सारे कह रहे बाबा मैनू कुर्बान कर दिओ। आप उस वक़्त एक नजूमी दे कोलों, एक हिसाब लगाने वाले दे कोलों गए कि की कीता जाए। उन्हें कहा कि इस तरह करो कि तुसी पर्चियाँ डालो, पर्चियाँ दे अंदर जिस बच्चे का नाम आवे उस बच्चे नू तुसी ज़बा कर दिओ। पर्चियाँ डालियाँ गईयाँ, 10 बेटियां दे नाम लिखे गए। 10 बेटियां दे नाम लिख के पर्चियाँ जिस वक़्त डालियाँ गईयाँ, एक बेटे दी पर्ची जिस वक़्त उठाई गई तो नाम आया हज़रत अब्दुल्ला दा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे वालिद गिरामी दा नाम आया। जिस वक़्त आप दा नाम आया तो आप फ़ौरन ही तैयार हो गए। बेटे को पूछा, बेटे ने आख्या बाबा जान मेरा सार मन हर चीज़ अल्लाह तो कुर्बान, बाबा मैनू जल्दी अल्लाह दी राह ते कुर्बान कर दो, मैनू कुर्बान कर दो। बाप हुण अपने बेटे नू लैके चले आए। हज़रात बेटे नू अल्लाह दी राह ते कुर्बान करन लगा, ज़बा करन लगा। जिस वक़्त बेटे नू ज़बा करन लगा, कुरैश वाले आख्या, मक्के दे लोगां आख्या यार तेरे 10 पुत्र ने, 10 पुत्रां विचों सब तो सोहना पुत्र तेरा अब्दुल्ला है ना, तू अब्दुल्ला नू ना ज़बा कर, तू ये कर एदी जगह ते कोई चीज़ ज़बा कर दे। उन्हें कहा ना मैं अल्लाह की बारगाह च मन्नत मन्नी सी, मैं एक नू ज़बा करना है। जिस वक़्त काफ़ी कुरैश वालियां ने इस चीज़ का इसरार किया तो उन्होंने क्या इस तरह कर कि एक औरत है, औरत भी हिसाब किताब लगा लेंदी, उस औरत दे कोलों जा, वो तेनों बेहतर तरीका दस देंगे। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस औरत दे कोलों गए तो यह सारा वाक़या सुनाया तो इसकी हकीकत पूछी कि हुण मैं की करा। उस औरत ने आख्या कि तुहाडे इलाके दे अंदर एक कतल दी दियत की है, यानी एक आदमी का कतल कर दिता जाए तो उसके बदले दे अंदर की दियत दी जाती। दसिया कि इस वक्त मक्के दे अंदर 10 ऊँट एक कतल के बदले दिते जाते हैं। उस औरत ने आख्या कि इस तरह करना कि एक तरफ तुसी रख लो अब्दुल्ला नू, एक तरफ रख लो 10 ऊँटां नू, 10 ऊँट एक तरफ रख लो, एक तरफ रख लो अब्दुल्ला नू। तो फिर उस वक़्त तुसी पाओ पर्चियाँ, 2 पर्चियाँ पाओ। अगर ते निकल आवे ऊँटां दी कुर्बानी तो तुसी 10 ऊँट ज़बा कर देंगे। अगर निकल आवे अब्दुल्ला दी कुर्बानी फिर तुसी 10 होर पेश करने, यानी इस तरीके दे नाल 10-10 तुसी वधाई जाने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, 10 ऊँट रखे, पर्ची पाई, कुरा निकल आया हज़रत अब्दुल्ला दे नाम, फिर 10 रखे, फिर इन्हां दे नाल फिर 10 रखे। जिस वक़्त होए 100 ऊँट, कुरा निकल आया ऊँटां दे नाम, ऊँटां दे नाम। जिस वक़्त कुरा निकल आया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आख्या एक बारी कुरा अंदाजी करन दे नाल मैं एक काम नहीं करांगा। दूसरी बार फिर कुरा अंदाजी की, फिर निकलिया नाम ऊँटां दा,
तीसरी दफ़ा फिर कुरानदाजी की, फिर नाम निकलिया ऊँटा दा। तीसरी दफ़ा तो बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला दी जगह ते 100 ऊँट कुर्बान कर दिता और 100 ऊँट कुर्बान करके पूरे मक्के दे विच ऐलान कर दिता, मक्के आलियो आओ आके अज मैं अपने बेटे दी जगह ते कुर्बानी दी है, जिन्हों जिन्ना गोश्त चाहिए है वह लै जाए, मैं अब्दुल मुत्तलिब दा दर खुला जे, जिन्हों जिन्ना गोश्त चाहिए है वह लै जाए। हजरात सारे लोग आए, हत्ता के जानवरां ने परिंदियां ने वो गोश्त खादा। हजरात इस तरीके दे नाल तारीख के अंदर एक कुर्बानी हुई और फिर खुद हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ने, फरमाया आना बिनु ज़बीहैन, लोगों मैं 2 ज़बीहां दी औलाद हाँ। फिर एक दिन एक सहाबी हुजूर दी बारगाह च हाज़िर होए, अर्ज़ कीता ए ज़बीहैन। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे। सहाबा हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, सोहणिया तुसी ज़बीहैन हो? फरमाया हाँ ए अमीर मुआविया मैं ज़बीहैन हाँ, मैं 2 ज़बीहां दी औलाद हाँ। मेरे बापां दे विचों एक बाप हज़रत इस्माइल वो भी ज़बीहुल्लाह ने, दूसरे बाप हज़रत अब्दुल्ला वो भी ज़बीहुल्लाह ने। हज़रात गौर फरमाओ, जिस बाप दे नां तो 100 ऊँट कुर्बान किए जान तो कायनात विचों कोई कमीना कोई चूड़ा उठ के आखे माज़ अल्लाह मुसलमान नहीं सन, वो जनती नहीं सन, वो पता चलिया ये होनी नहीं, ये तारीख ही दस दी है। हजूर दे आबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह दी मां ना दी मन्नत मन्नी, पता चलिया अब्दुल मुत्तलिब भी मुसलमान सन। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे नू कुर्बान किया, पता चलिया आप दे बेटे ये भी मुसलमान सन। और हकीकत गल है कायनात अगर ये मुसलमान नहीं ना तो कोई मुसलमान है ही कोई नहीं, ये हुजूर दा घराना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दी खुद हदीस पाक दा मफहूम है, मैं हमेशा पाक पुश्तां तो पाक रहमा दी तरफ मुंतकिल होंदा आया। फरमाया मेरे आबा दे विचों कोई भी गैर मुस्लिम नहीं। और हजरात गौर करया करो, एक नाजुक चीज़ है, कई दफ़ा बुजुर्ग सौ जाते हैं फिर इस नूं हथ मार देंदे ने या पैर मार देंदे ने और फिर प्लास्टिक जी है टुट जाती और हुण काफ़ी इहदा भी नुकसान हो गया, इसलिए एहतियात कराया करो। और ये महफूज हो जाती है, चीज़ महफूज हो जाती है, फिर तानू भी फ़ायदा होंदा, फिर इंटरनेट पर भी जाती है, होर भी लोग सुनते उन्हां दा भी फ़ायदा हो जाता। यानी एक तबलीग का सिलसिला कार जारी रहिंदा इस तरीके दे नाल। ते तारीख के अंदर ए कुर्बानियाँ पेश आईयां, यानी इस तरीके दे नाल लोगों ने कुर्बानियाँ पेश कीतियां। हज़रात ये कुर्बानी दी तारीख है। फिर हज़रात कल नूं साढ़े कोलों 10 ज़िलहज दा दिन आ रहा है, ईद उल अज़हा दा दिन आ रहा है और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हां दिनां दी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और आखिरी 3 दिनां दी ख़ास तौर पर फजीलत हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई और फरमाया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नालों भी ज़्यादा आखिरी 3 दिनां दी फजीलत है अगर कोई इन्हां दिनां च इबादत करे। फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारका दा मफहूम तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस मुबारका शाह सित्ता दी हदीस मुबारका फरमाया जेड़ा 2 रातां जाके इबादत करेगा ईदैन दियाँ यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दी रात जाके इबादत करेगा, फरमाया जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे उस बंदे का दिल नहीं मरेगा। यानी ये इन्हां रातां नूं जाके इबादत करन दी फजीलत है, वो अज दी रात है। इस रात कोशिश करो कि ज़्यादा नहीं कम अज़ कम थोड़े बहुत जिन्ने भी हो सके नफल पढ़ लो। अगर कोई बुरी रात जाग ले तो फिर ये तो नूरन अला नूर है, बड़ी ही अच्छी गल है। तो हज़रात नमाज ईद का तरीका भी समात फरमा लो, सुबह भी दसिया सी क्योंकि बार बार दसना पैंदा है, सानू दीन दे नाल इन्ना शगफ नहीं होन रहा, इसलिए बार बार दसना पैंदा है। शायद होनी कोई याद कर ले, शायद होनी तो तवज्जो दे नाल समात फरमा लो, क्योंकि उस वक्त फिर होंदा है कि कई दफ़ा फिर दोस्त देख रहे होंदे ने कि हाथ चुकने कित्थे ने ते थल्ले कित्थे रखने ने, कई दफ़ा हाथ तकबीर कहनी होंदे ते कई दोस्त रुकुए चले जाते हैं। इसलिए पहला चीज़ां सीखनियां चाहिए ने। ईद दियां ने 2 रकातां, नीयत इस तरीके दे नाल करनी 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल अज़हा, 2 रकत नमाज बोलो एक दफ़ा नाल 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल अज़हा, 6 जायद तकबीरां दे नाल, 6 जायद तकबीरां दे नाल, मूँह तरफ काबा शरीफ पिछे सिमाम दे इस तरीके दे नाल नीयत करके तुसी हाथ बन लेने नाफ तो नीचे हाथ बन के। हुण इमाम भी मुक्तदी भी पढ़नगे सना
सनाए सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ ली। सना पढ़ के हुण इमाम आखेगा अल्लाह अकबर, तो मुक्तदियाँ भी कहना है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के हाथ सीधे छड़ देने। फिर तीसरी दफ़ा इमाम आखेगा अल्लाह अकबर, इमाम भी मुक्तदियाँ भी अल्लाह अकबर कह के हाथ छड़ देने। फिर चौथी दफ़ा इमाम आखेगा अल्लाह अकबर, इमाम भी मुक्तदियाँ भी अल्लाह अकबर कह के हुण हाथ बन लेने ने। इत्थे तक हज़रात लगी समझ? हाथ बन ले, हुण तुसी खामोश हो जाना, बाकी काम में इमाम दा। इमाम हुण पढ़ेगा तावुज़ यानी आऊज़ बिल्ला, फिर पढ़ेगा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह। तावुज़ और तस्मिया इमाम पढ़ेगा। फिर इमाम उच्ची आवाज़ के नाल किरात करेगा सूरत फातिहा और छोटी सूरत। फिर अल्लाह अकबर कहने रुकू करांगे, एक रकत हो जाएगी मुकम्मल। दूसरी रकत हज़रात जिस वक़्त खड़े होंदे हैं इमाम पढ़ेगा सूरत फातिहा। सूरत फातिहा तो बाद पढ़ेगा कोई छोटी सूरत। छोटी सूरत पढ़ लीए। हुण इमाम आखेगा अल्लाह अकबर। पहली दफ़ा अल्लाह अकबर कह के इमाम भी मुक्तदी भी हाथ छड़ देंगे। दूसरी दफ़ा फिर इमाम आखेगा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के इमाम ते मुक्तदी फिर हाथ छड़ देंगे। तीसरी दफ़ा इमाम आखेगा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के फिर इमाम ते मुक्तदी हाथ छड़ देंगे। चौथी दफ़ा इमाम आखेगा अल्लाह अकबर, हुण हाथ नहीं चुकने। अल्लाह अकबर कहने होया रुकूए चले जाना। इस तरीके दे नाल ए 2 रकातां ईद दी नमाज दियाँ मुकम्मल हो गईयां। और हज़रात एक और गल समात फरमाओ, सारे दोस्त हाज़र ने और जुमे दे उपर अक्सर साथी हाज़र होंदे ने और सुबह ईद है। और हुण मशवरा कर लो कि केड़ा वक़्त रखा जाए। हुण ही सारे साथियों को पता चल जाए, उस वक़्त ताकि असीं